जी अस्सलाम वालेकुम। ये BTC US डॉलर का H4 का चार्ट है। इसका क्विक एनालिसिस मैं करने लगा हूँ। इसमें ये मार्केट अप ट्रेंड में थी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक की। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन जो अप ट्रेंड की थी ब्रेक की और मार्केट नीचे आई। H4 में ये वाली एक डोजी कैंडल है, छोटी सी बनी हुई। इसको मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये वाली डोजी कैंडल थी H4 में। इसको मैंने एज ए सप्लाई लिया कि यहाँ से क्विक सप्लाई आई है मार्केट में, और ये एक सपोर्ट थी। ये भी मैं ड्रा करता हूँ। ये प्रीवियस सपोर्ट थी। जब सप्लाई आई तो ये सपोर्ट ब्रेक की सप्लाई ने, और दोबारा अब इस सप्लाई जोन को मार्केट ने रीटेस्ट किया है। अगर सप्लाई आए और मार्केट एक प्रीवियस सपोर्ट जोन को ब्रेक करे, जैसे कि यहाँ किया है इसने, तो उसका मतलब होता है कि सप्लाई स्ट्रॉन्ग है और मार्केट इसको रीटेस्ट करके नीचे जाएगी। अब यही सप्लाई जोन जो मैंने ड्रा किया था, इसको H1 में जाकर देखते हैं। H1 में ये देखें, मैं कुछ कैंडल्स का जिक्र कर रहा था कि इनगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए, या डोजी कैंडल होनी चाहिए, या कोई पीर्सनिंग कैंडल, या ट्वीज़र टॉप कैंडल होनी चाहिए। तो ये कैंडल देखें, इसने प्रीवियस जो बाय कैंडल थी H1 में, इसकी बॉडी ने विक्स के अलावा इसकी बॉडी ने प्रीवियस कैंडल की जो ग्रीन कैंडल है बाय की कैंडल को कम्प्लीटली बॉडी ने इंगल्फ कर लिया है विक्स के अलावा। तो ये एक सेल का सिग्नल हुआ हमारे लिए। मैं थोड़ा सा लेट एंट्री ली इसमें। एंट्री मेरी यहाँ पे होनी चाहिए थी जहाँ ये कैंडल क्रॉस हुई, लेकिन थोड़ी सी लेट एंट्री ले बैठा। खैर, और एसएल मैंने अपना थोड़ा सा ऊपर लगाया है इसमें। जो मेरा सप्लाई जोन था उससे थोड़ा सा ऊपर एसएल रखा है, और टीपी इसका H4 के हिसाब से मैंने रखा है। H4 में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये H4 में जी टीपी जो मेरा है, जो मैंने आज के लेक्चर में एक डिमांड जोन ड्रा किया था, वहाँ टीपी रखा है मैंने। तो अब मार्केट मेरी मूवमेंट में जानी शुरू हो गई है। देखते हैं ये जाती है टीपी तक या नहीं जाती। तो ये क्विक एनालिसिस था एक BTC US डॉलर का। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया।